अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज चाय और चेज़ा का एक नया एपिसोड लेके आपकी खिदमत में रिजवान और वामिक फिर से हाजिर हैं। वामिक भाई, ये टोपी का क्या चक्कर है? ये सिंधी टोपी आपने पहनी है? ये आपको सिंध में रिसेंटली लगता है चक्कर लगाया आपका? चक्कर तो मेरा ज़रूर है। वो ये हुआ ये है कि कुछ भाई हमारे हैं जिन्होंने कमेंट्स में बड़ा एतराज़ किया है कि पिछली दफ़ा मैंने एक ऑरेंज रंग की जो है ना टी शर्ट पहनी रखी है और सारे एपिसोड आपने उसी में कर दिए। हाँ, सारे उसी में कर दिए। भाई एक बार हमने बनाए 4-5, तो मसला ये है कि हम लोग हैं गरीब, ठीक है, और हम इतने ना हमारे पास स्टूडियोज़ हैं। अब देखिए, हम थोड़ा शब करने की कोशिश की है, पीछे बैकग्राउंड में लाइटिंग शाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी, तो हम इस तरह की जुगाड़ें वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम हमें कहेंगे तो फिर ज़रा मसला होगा। कुछ हमें सब्सक्राइबर थोड़े से और दे दीजिए, कोई मोनेटाइजेशन शुरू हो तो फिर हम भी कोई तरह सूट और टाई लगा के आएंगे, मौजब बन के। मोहतबर बनने का मेरे दोस्त इधर जो है ना बहुत शौक है। रिकॉर्ड तोड़ दिया, खत्म है। अच्छा, जब इनको आप देखेंगे माशाल्लाह बड़े चलेंगे। अब लेकिन ये है कि आपसे वादा है कि हर अगले एपिसोड में एक नई टोपी होगी, तो टोपी बदलने में मैं मास्टर हूँ। कभी मैं अपनी टोपी इनको भी पहना सकता हूँ। नहीं, आप अपनी टोपी खुद ही पहने, मैंने आपकी टोपी नहीं पहनी, ठीक है? इनसे ही लेके तो मतलब ये टोपियां बदलते रहते हैं। वो अब मेन टॉपिक पे है। चलें जी। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे उन हजरात और ख़वातीन के बारे में जो कि जिनकी शादी होती है, जो बड़े सग़ीर से आते हैं यहाँ पे, और उनको किस तरह के मसाइल दरकार होते हैं। अब मसला खाली उनकी तरफ से नहीं होता, मसला जो यहाँ पे होस्ट होते हैं, जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, मसले उनको भी होते हैं जी, उनके भी इश्यूज होते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको हाईलाइट करें ताकि जब भी इस तरह की जब शादियाँ हों तो दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो शादी जो है वो सक्सेसफुल हो और कामयाब हो, और दोनों की तरफ से थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना होगा, ठीक है ना? बहुत सारे मसाइल होते हैं, इश्यूज होते हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो एक आपको यहाँ पे आके कल्चरल शॉक लगेगा, चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, उस तरह नहीं होंगी जैसे बड़े सग़ीर में होती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी होती है और आपको उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उनको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो दोनों अगर मिला के वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होगी और कामयाब होगी। इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो वामिक भाई, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो लड़के जो वहाँ से आते हैं, जिनकी शादी होती है, तो आपके ख्याल में क्या उनको मसले होते हैं जब वो यहाँ पे अपनी फैमिली वगैरह छोड़ के आते हैं? और आपको पता है यहाँ पे रिश्तों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो माँ बाप को होते हैं। वो चाहते यही हैं कि भाई अपने कल्चर के अंदर उनकी बेटी की या बेटे की शादी हो, ताकि वो जो वैल्यूज़ जो वो लेके आए थे बड़े सग़ीर से, वो उसको कायम व दायम रखा जा सके। जी रिजवान भाई, आपको एक बात तो क्लियर कर दूं मैं नाज़रीन के लिए भी कि हम दोनों जो हैं वो शादी करके कम से कम इस मुल्क में नहीं आए जी। ये तो माशाल्लाह पैदा इधर हुए थे। वो अलग बात है, 18 साल इन्होंने पाकिस्तान में गुजारे, उसके बाद ये यहाँ पे मुस्तकिल हो गए, लेकिन ये बाय बर्थ जो है ये ब्रिटिश नेशनल थे। मैं जो हूँ, मैं 14 साल की उम्र में यहाँ पे आया, लेकिन मुझे लाने में मेरे वालिद साहब का हाथ है। वो माशाल्लाह 1950s में ही ब्रिटिश नेशनल थे और उन्होंने खैर पैदाइश हमारी यहाँ पे इंग्लैंड में नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में मैं 14 साल गुजारे। उसके बाद बाकी के जितना भी टाइम है वो मैंने यहाँ पर गुजारा इंग्लैंड के अंदर, तो मैं भी एक किस्म का ब्रिटिश नेशनल ही हूँ, तो हमें वो तो मसला नहीं है। लेकिन जो हजरात आप देखेंगे, आप अमूमन आप भी देखते होंगे, ख़ास तौर पे जो हमारा आप जो बड़ा लफ्ज़ यूज़ करते हैं लौंडे लपाटे, तो वो जो है बड़े शदीद ख्वाहिशमंद होते हैं कि भी किसी तरह हमारा बाहर रिश्ता हो जाए जी। वो चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यूरोप में कहीं हो, जर्मनी हो गया या यूएसए, कनाडा, आजकल कनाडा बढ़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तुर्की भी चलेगा, पाकिस्तान ना हो। आजकल तुर्की भी आ गया है। अच्छा, समझ लें, ठीक है। वो कहते हैं सनू इथों पाकिस्तान तो कटो, ओके। तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अब आप देखें ना, वो पहली तैयार। तो उसकी मेन वजह क्या है? मतलब माश है, इकोनॉमिक्स है, ऑफ कोर्स, सिंपल। मतलब ये है कि कुछ हमारे, मैं ये लॉन्डर बॉन्डों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप पहले पाकिस्तान में सब चीज़ें जो है ना कि ट्राई कर लें तकरीबन, क्योंकि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ पर ख्वाहिश पूरी हुई उनकी है आने की, लेकिन ये वो मैं कहूँगा 2012 तक था जब मौज लगी हुई थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी का बना के आ जाओ यहाँ पे, लेकिन अब आपको भी पता है वो चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शादी।
तो शादी एक तो सस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह लकी हैं कि जी उनके रिश्तेदारों में, जिस तरह आपने कहा, तो वो लड़की हमारी या कुछ लड़का कम्युनिटीज हैं जो कि जब वो हम इस वक्त रिश्तेदारों में शादियां करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल भी हो जाती हैं। वो तो खैर किसी भी हो जाती है शादी में, लेकिन मैं कह रहा हूँ इधर हम मुखातिब हैं मर्द हजरात से, मेरा ख्याल है आपका जी शुरू में ये, फिर खवातीन का भी डिस्कशन करेंगे। टेंशन डिफरेंट किस्म की होती है, और हमारे मर्द जो यहाँ पर आते हैं वो उन्होंने देखें जी रोज़गार कमाना होता है, और सब जो शादीशुदा हजरात हैं उनको एक बात पता होगी कि औरतों को सख्त नफरत है उन हजरात से जो घर में बैठे होते हैं, वेले कुछ भी नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि जो घर में बंदा नजर आए ना वो अच्छा नहीं लगता, और वो इज़्ज़त भी गवा देता है, तो वो बाहर जाए कुछ ना कुछ करे ज़रूर, कहते हैं। तो घर से बाहर निकलना जो है वो मर्दों की ज़रूरत है, मतलब मजबूरी कह लें, ज़रूरत कह लें, एक ही बात है। तो जो यहाँ आते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, लेकिन वो बेचारे मेरा ख्याल है जिस लेवल की कॉम्प्रोमाइज़ सोच के आते हैं वो कुछ उससे भी ज़्यादा की जाती है। यस, मतलब आपने एक इंसिडेंट बताया था, एक साहब थे जिनकी शादी हुई बड़ी चाउन से यहाँ पे, और सब कुछ ठीक जा रहा था अंटिल एक दिन वो सुबह उठे तो उनको थमा दिया गया वैक्यूम क्लीनर, हूवर जिसको कह लें आप, तो कहा कि चल भाई शुरू हो जा, ये घर की। तो मोहम्मद भाई कोई काम, घर का काम करना तो कोई बुरी बात नहीं है कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी घर के काम काज किया करते हैं, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि जो पीछे जो माहौल है, अब मैं क्या कहूँ। हाँ वो ठीक है कि पाकिस्तान में मर्द हजरात वो काम नहीं, बर्तन उठा के सिंक में नहीं रखेंगे या धोएंगे नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। वो एडजस्टमेंट में उनको थोड़ा टाइम लगता है, तौहीन हो जाएगी मर्द की। तो वो जब यहाँ आते हैं तो वो समझते हैं कि जी हमें उसी तरह के नाज नखरे चाहिए, तो लेकिन ये सबसे बड़ी रूड अवेकनिंग जिसको मैं कहूँगा वो पहली होती है जी। अब कई हज़ार को हुआ थमा दिया जाता है, कई उनको कहा जाता है चल भाई पांडे तो ठीक है। तो वो ये है कि एक शौक लगता है सिस्टम को जी। अब वो बेचारे वो फिर मेरी वाली कहावत ज़्यादा बेहतर बता देते हैं, मैं तो फारूक हूँ कहावत के मामले में कि भी करता क्या ना मरता क्या ना, हाँ ये मरता क्या ना करता जी जी। तो वो एक तरफ उनको नज़र आ रहा होता, ऊपर से खाना खराब ये हुआ है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने अब जो इंडेफिनेट स्टे है उसकी मुद्दत बढ़ा दी है, 5 साल कर दी। पहले 3 सालों के अंदर लग जाती, जान छुड़ी जाती, लेकिन अब हो गया 5 साल। तो 5 साल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो तो सर मस्ट है। मतलब देखें ना, आप अपने चाहूँ से, लेकिन देखें आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो कोई इतना बुरा नहीं है। करते हैं जी, मैंने बड़ों को देखा, कईयों के साथ जाते भी होती है बहुत ज्यादा, नो डाउट। मैंने देखे हैं जी 7 साल 7 इयर्स तक भी लोगों ने किया, बर्तन धोए, खाने बनाए हैं, घर की सफाई की है, लिटरली समझे कि मुलाजमा बन गए घर की, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मसला ये होता है कि जैसे ही पासपोर्ट आता है जी आंखों में सूर का बाढ़ आ जाता है। वाकई अब ये जो एक शरीफ और एक अच्छा नफ्स रखने वाला इंसान जो है, जो शरीफ नफ्स इंसान है, वो तो ऐसा नहीं करेगा। जाहिर बात है बच्चे भी हो जाएंगे, एक हाथ से नहीं बचती जी, ठीक है। अब जाहिर बात है कई जगहों पे आपको अमूमन नजर आएगा कि औरतें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कहते हैं शादी चलाने के मामले में जी जी। लेकिन हमारे बड़े सगीर में आप ये कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि उधर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, चेंजेस आ रही हैं जी जी जी, शहरों में आ रही हैं जी। मैं अभी पाकिस्तान से वापस आया हूँ तो जी अब वहाँ पे भी पुलिस बुला ली जाती है जी। अगर कोई हो जाए ना बात है समझिए भी जी, तो अब वहाँ पर 15 होता है 15। लेकिन एक यहाँ पे कुछ लॉ भी है ना, देखें अगर आप कुछ झगड़ा होगा या लड़ाई होगी तो अगर खुदा न खासा बात डिवोर्स तक चले जाए तो यहाँ के कानून के मुताबिक जो भी आपके पास माल मता है, चाहे वो औरत का है मर्द का है, वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, अनलेस यू हैव चिल्ड्रन, ठीक है ना जी। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो शरई लॉ जो है वो होता है, नाम नहीं है वैसे, वो डिपेंड करता है पावा किसका बारी है जी। तो अगर आपके सूख हैं जी तो आप लोगों को बहुत कुछ करवा सकते हैं, सबको पता ही है। पाकिस्तान में तो खैर छोड़ देना, वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आपस की बात है जी। मानता तो शायद कोई नहीं है टीवी पे आके, लेकिन हमारा चैनल वो वाला नहीं है, आपको पता ही है। हम कोशिश करेंगे बात सच करें, और दोनों तरफ से, ये नहीं कि एक ही साइड की बात करें। औरतों के साथ भी जो है यहाँ पे ज्यादती होती है जो वहाँ से आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सामने मैं जानने वाले हैं जी जी, तो उन्होंने मेरे 7 साल बड़ी मतलब आप समझने के बामुशक्कत कैद काटी जी, कैद क्या काटी, सैर तफरीह भी की उन्होंने और बड़ा मज़ा किया। गोरी के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन वो गोरी को शक पड़ गया कि ये अब शादी करेगा किसी और के साथ, तो उसने सामान पैक करके उसको बाहर रख दिया घर के,
मुझसे क्या चल भाई मियाँ तू फारग है, और आपका जो भाई है उसको कॉल आई, वो गए हुए थे पाकिस्तान और गए वो निकाह करने ही थे वो। तो मुझे कहा कि भाई उसको कह दो तुम्हारा दोस्त है कि यहाँ ना मैंने ताले बदल दिए। अब मैं उसको रास्ते में नहीं था, मैंने कहा मुझे क्या पता किस तरह। बहरहाल वो आया, उसको पता चल गया कि जी सारा फारग हो गया। तो वो कहता है यार ये मेरे से बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने कहा यार ज़्यादती क्या है, वो नहीं रहना चाहती थी, उसने मना किया था कि दूसरी शादी तू करेगा तो तूने की है। वो उसने कहा मेरी मजबूरी है। तो उसने उसको मतलब बात खैर ख़त्म हो गई है। वो लकी था, वो बच गया, पासपोर्ट मिल गया। हाँ, ये भी ज़्यादती है कि अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट कर लें और फिर उसके बाद आप जाके पाकिस्तान में शादी कर लें दूसरी, अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, वो भी जाती है। हमारे भी कोई है इस तरह के, मतलब कोई फैमिली फ्रेंड हैं, उनके साथ बहुत अरसा पहले ही हुआ था। उन्हें माँ बाप के दबाव के अंदर आके शादी कर ली, लेकिन बाद में ऑलरेडी वो शादीशुदा थे, लेकिन उनने क्या किया, जो वो पाकिस्तान वाली जो उनकी वाइफ थी उनको छोड़ दिया, और वो, और उनसे एक बेटी भी थी, वो उनके साथ जाती होगी। तो दोनों के साथ होती है, किसी का कभी ज़्यादा हो जाती है, किसी का कम हो जाती है, या डिपेंड करता है। आप कोशिश ये करना चाहिए कि जो आप इंटेंशन है ना, जो आपकी, वो आप उसको पहले क्लियर कर दें और बता दें, सच बोल दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर आप वीज़े के लिए शादी कर रहे हैं तो फिर आप वो सच तो नहीं बोलेंगे, दैट्स समथिंग, फिर उसमें ज्यादती हो जाएगी। तो देखें फरिश्ता कोई भी नहीं होता। जी जी, मैंने जैसा बताया, हम दोनों को तो जरूरत नहीं पड़ी, साफ सी बात है। जी जी, पासपोर्ट की वैल्यू तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। जो ये कहता है कि नहीं है तो वो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसा, वामिक भाई, ऐसा कोई सेटअप नहीं हो सकता कि ठीक है आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे एक अच्छे हस्बैंड की ज़रूरत है, या वाइस वर्सा, मुझे एक अच्छी बीवी की ज़रूरत है, ठीक है, और हम आपस में मिलें, बैठें और ये चीज़ क्लियर कर लें टेबल पे कि ये शादी हम शादी के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू लिव द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टुगेदर, रादर देन। ये आपने फिर वो वाली बात कर दी जो मैं अमूमन कहता हूँ कि अगर मर्द से गलती से जना हो जाए, गलती से हो जाए या वो जाते हुए जना कर ले, तो उसको आया अपनी बीवी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब ये मैं खुला सवाल कर रहा हूँ। ये आपने बड़ा, मतलब एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन कर दिया। बड़ा सीधा साधा सवाल है। आपने जो बात की है कि अगर बैठ गए जी, और बैठ के सुलह सफाई से बात कर ले, अब अपना मौक़िफ़ रख देंगे जी मुझे पासपोर्ट चाहिए जी, ठीक है, मैं वहाँ आऊँगा, आपको एक खामन चाहिए जी। अब जनरली अगर औरत को खामन चाहिए होगा तो वो तो शादी नहीं करेंगे कि मेरे में कुछ नहीं है ऐसा, ये मेरे पासपोर्ट से शादी कर रहे। देखिए ना, ये तो फिर वही मैं बात करूँ, तो बैठना किस लिए? जब वो उसको आप ये कहेंगे कि बहन, सॉरी बहन क्या 10-15 साल बाद वो बहन भाई लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चलें, वो उस वक्त जो है वो आप ये कहेंगे कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है। अगर तो वो जो असल जो उसूली है वो कहेगा मैंने तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत और ज़िंदगी में नहीं देखी, ठीक है। अब ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है। वो कहते हैं ब्यूटी इज इन आई ऑफ द बिहोल्डर। यस, एब्सोल्युटली। तो अब मैं उसको डाउट तो नहीं कर सकता कि यार आया ये वाकई ब्यूटीफुल है नहीं है, लेकिन आप भी ऐसी लोगों में बैठे उठे होंगे जिनको आपको पता है कि यार चल ठीक है। अब मतलब देखिए ना, अब आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते। मैं कभी किसी को इंकरेज भी नहीं करूँगा। शक्लें सब अल्लाह की बनाई हुई हैं। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मैं अपने तजर्बे के बाद से आपको पर्सनल कह रहा हूँ कि असल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो औरत का या मर्द का किरदार होता है, कैरेक्टर होता है। अगर एक अच्छा इंसान है ना या अच्छी बंदी है, उसके साथ आप ज़िंदगी गुजार लेंगे, शक्ल पे आप कर लें। लेकिन ज़रूरी बात है, हम जब जवान होते हैं तो हम इस तरह नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि शक्ल पे मत जाएं, आप उसके किरदार और कैरेक्टर पे जाएं। ये यंग लड़कों को मेरी तरफ से और लड़कियों को ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है। आप देना चाहते हैं लें, वरना रद्द करके फेंक दें, आपका इख्तियार है इसमें। लेकिन आफ्टर लिविंग सो मेनी ईयर्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि अगर किरदार, वो हर बात ये भी आप कह सकते हैं भाई किरदार का कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जी शक्ल तो भी फारक थे, किरदार तो भी फारक थे, तो टोटल लॉस हो गया, ठीक है ना, टोटल। तो लेकिन फिर वो ये कुछ होते हैं, ख़ानदान होता है, कुछ आपने चीज़ें बैकग्राउंड में चेक करनी होती हैं, ये कुछ हमारे बड़ों का काम भी होता है इसमें। वो अगर ये आप करें तो ऐसी बात नहीं है कि ये मैरिजेस कामयाब नहीं होती, होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं माशाल्लाह। यू नो, आप यू हैव बीन मैरिड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज एंड यू हैव चिल्ड्रन। नहीं ऐसे ना कहें, जो बात सही है वो सही है, उसका क्रेडिट देना चाहिए। नहीं रगड़ा नहीं, वो देखिए वो हर शादी में होता है, हर शादी में होता है। वो ऊंच नीच, अब जाहिर बात है, दो मियाँ बीवी दो जगह डिफरेंट जगह से आ रहे हैं,
घरों से आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो होता है। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मैरिज, आपको उस पर वर्क करना पड़ता है और उसको चलाना पड़ता है। चीज़ ये है मेरे भाई, जो आपने बात छेड़ी थी कि जब आप शादी इस मुल्क में आने के लिए कर रहे हैं, जी तो जी एक चीज़ तो वाजह है कि आप जो मेन इम्पोर्टेंस है वो है पासपोर्ट। जी आपने यहाँ की नेशनलिटी लेनी है, इसमें तो दो राय नहीं है, ठीक है। जारी बात है, अगर कोई आपको उसके बाद शरीक याद मिल जाए जो आपको पसंद भी है या खुश शक्ल है तो वो आपका बोनस है। लेकिन अमूमन आपने ये नोटिस किया होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। वो जो अमूमन मर्द जो होता है छोटी उम्र का होता है, औरत बड़ी उम्र की होती है। और लेकिन किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है कि औरत उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही होती है, उसके मोस्ट हालांकि ये काम उल्टा होना चाहिए, नौकरी होगी, मर्द को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। जब भी और जहाँ भी ये काम होगा, जो तहफ़्फ़ुज़ देगा वो हावी होगा जी, ठीक है। तो इसलिए जो मर्द वहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ एक नौकरियाँ करते हैं, वो नीचे ही लग के रहेंगे ज़्यादातर। तो उनके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स होगा कि भी मैं ये जो जिसके साथ शादी करके आया हूँ, अगर वो मुझे रिपोर्ट कर दे तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर फारग हूँ। जी सही है। आपको पता है यहाँ कानून वैसे भी औरतों के हक में ज़्यादा है और ठीक है, वो होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन ये है कि जो आपकी बात है ना कि जी वहाँ से जो चल रहे हैं वो ये सोच के चलें कि मैं जा रहा हूँ और मैंने वहाँ जाके मतलब हथौले रखने हैं ठीक है। क्योंकि अगर उसने नहीं किया ये काम जी तो कीमत बड़ी वहाँ चुकानी पड़ेगी। ये तो आप बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। ये देख ले मैसेज है, 12 चॉइस आपकी है। आप आजमाना चाहते हैं तो बेशक आजमाइए। आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पे भी हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नो डाउट आप कमेंट भी करते हैं, आप कहें कि नहीं जी मैं इसके बरक सोचता हूँ, तो देखें सर हम दोनों का कम से कम यहाँ पर 40 साल का एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने मतलब रिजवान साहब का तो मुझे नहीं पता, मैंने पर्सनली बहुत से चीते देखे जो वहाँ से उठ के आए और इस चक्कर में है कि हम शादी करेंगे। कुछ लोग तो पैसे देके करने की कोशिश करते हैं, ईस्टर्न यूरोपियंस वगैरह के साथ कहता है, और बाकी जो हैं वो कज़न्स वगैरह इस तरह वो फैमिलीज़ में शादियाँ हो जाती हैं कहते हैं, या किसी की जान पहचान की होती है तो उधर शादी हो जाती है। अमूमन मैंने ये देखा है कि वही जो बात हम कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इसी तरह होती है कि मर्द जो होता है छोटी उम्र का होता है और औरत जो होती है वो फाइनेंशियली तो अंगड़ होती है, और होना भी पड़ेगा ना उसको, उसने जारी बात है उसको स्पॉन्सर करना, उसकी जॉब होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा कि ये अदर वे अराउंड, और मर्द बड़ी उम्र का और औरत छोटी उम्र की, और औरत की शादी हो रही है वो बड़े सगीर से इंडिया पाकिस्तान या उधर से आ रही है, तो उसमें फिर क्या मर्द का तहफ़्फ़ुज़ देना बनता है ना? देखिए ना, मर्द जो है वो जारी बात है, आप भी वहीं से शादी करके लेके आए, मैं भी वहीं से शादी करके लेके आऊँ, तो जब वो यहाँ पे आएंगी तो शुरू में तो जारी बात है वो खैर ये चक्कर तो नहीं होता कि उनको पासपोर्ट चाहिए लड़कियों के, क्योंकि वो आती ही नहीं है ना इस चक्कर में। कहते हैं कि जी हम शादी करेंगे हमें वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाएगा, कहते हैं शायद कुछ करती हों मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर इस चक्कर में नहीं होता। ठीक, खैर मैं इंडिया पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि मर्द ज़्यादातर इंडिया, हाँ क्योंकि फाइनेंस के चक्कर में वो ज़्यादा करते हैं ना। हमारी जो औरतें हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हो गया, वो जो औरतें वो इस चक्कर में नहीं होती कि हमने वहाँ जाके कोई माश हासिल करना है। मतलब शायद मैं ये कह रहा हूँ सारी एक बराबर उंगलियाँ नहीं होती, कोई होंगी जो इस चक्कर में आती हैं कहते हैं, तो वो भी वही काम करेंगी कि उनको भी वो देखे ना, औरत से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर का काम करेगी, वो ये करेगी वो करेगी। अब मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग द ट्रूथ। मैं इधर कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर दूसरे चैनल्स पर चले जाएँ जहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात होती है। जो हकीकत है मैं वैसे ही बयान करूँगा कि अगर आप मेजॉरिटी घरों में चले जाएँ, ठीक है, मैं खुद भी कुकिंग मुझे आती है, मैंने की भी है, मैं बर्तन भी धोता हूँ, मुझे मशीनें लगी हुई हैं, कपड़े धोने भी आते हैं, इस्त्री भी करने आते हैं। मैं छोटी उम्र से अपने कपड़े खुद इस्त्री करता आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ चौड़ नहीं हुआ मुझे करके दें ये वगैरह। लेकिन अमूमन ये जब आप घरों में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ देखिए। अभी मोटरसाइकिल की आवाज़ गई है, सॉरी हम ज़रा बाहर बैठे हुए हैं गार्डन में, तो उसकी वजह से कोई बेहुदा लोग हैं, ये सिलेंसर निकाल के यहाँ भी काम होता है। सिर्फ गाड़ियाँ पाकिस्तान में ना देंगे जी, ये लोगों को एटिकेट्स नहीं है, यहाँ पे भी है ना, आवेगा यहाँ पे भेड़ा हुआ है, नाम का वलायत रह गया है, बाकी हम जैसे उन्हें देसी पान बहुत बना दिया, गोरे भी चौड़म। अच्छा, एक दूसरी वीडियो तकरीबन 20 मिनट की हो रही है, बहुत लंबी हो जाएगी, इसका एक एपिसोड और रख लेते हैं। ठीक है, और प्लीज अंदर ले जाए, यहाँ पे बड़ी ठंड हो रही है, ठंड बॉडी लग रही है। कहता है ये मैं फिर वो मैं कहने तो मरासी वाला टच तो
नहीं आगे। नहीं मरासी वाला टच आपने देखे, टोपी भी आपने बदल दी है। ये है सिंधी टोपी है। अब अगले में आप गेस करेंगे मैं कौन सी टोपी, ये टोपियां बदल रही हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इनका बड़ा फेवरेट है, इनको था कि जी इस पर बात करें, मैंने कर ली है। अब इसमें कई लोग अपसेट हो जाएंगे, तो इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। वो कह दुखती राख पे हाथ रख, नहीं किसी की दुखती राख पे हम हाथ नहीं रख रहे हैं, हम एक जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं। अब कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जो कमेंट डालेंगे, अंग्रेजी उनकी टूटी बूटी होगी, ठीक है, हमें पता भी लग गया वो कौन लोग हैं। और उन्होंने कह देना जी लो जी गल कर दे पैने कि शादी किस तरह होगी, इस तरह होगी, उंज होगी, ते मैनू दसो कि मोरक्कन की कर दिया ने, कहता है ठीक है। तो भाई मेरे मोरक्को हो, अल्जीरिया हो, फ़लस्तीन हो, पाकिस्तान हो, जो भी मुल्क हो, औरत तो औरत है बहरहाल। और किसी का भी 100% हम नहीं कह सकते कि जी कौन इस पासपोर्ट के लिए आया और कौन नहीं आया। बाकी ये है कि जी जारी लेकिन बात है, किसी को आपको स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात किसी नहीं को है। टारगेट नहीं कर रहे। नहीं ये जनरल कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये ऑब्जर्वेशंस जी ऑब्जर्वेशन है। हम इन मसाइल से लोग जो है दो चार होते हैं। हम फारग, हमें कहें कि हम फारग हैं, हमें हमारी बीवी ने तो हमें पहले ही फारग तो आप भी कर दें। चलें ठीक है, फिर मेरे ख्याल में इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। होप यू रियली लाइक दिस, और प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, टल्ली दबा दें, सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुल के लान तान नहीं थोड़ी सी इज्जत भी रखिए, कोई बात। ओके बाय।